देश में 112 सीट पर प्रथम चरण का मतदान हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। और यहाँ देश में 112 सीट पर प्रथम चरण का मतदान हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। और यहाँ पर कांग्रेस की 5 न्याय और 25 न्याय गारंटी योजना को 5 अप्रैल को कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया देश के लिए, जिसमें वह 1 लाख रुपए युवाओं को देंगे और उसके साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग देंगे और हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे। तो इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी से पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस को मैनिफेस्टो को टारगेट पे लेती हुई अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में क्या कुछ कहा सुनवाएंगे। तो पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जो कहा, उस पर कांग्रेस ने 17 शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। चुनाव आयोग को देखना है कि इस पर क्या होता है। नमस्कार, मैं एसबी सागर TPN20 न्यूज से। तो पहले बात करेंगे, पीएम मोदी ने यूपी की अलीगढ़ रैली में कहा कि मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर आपकी कमाई और संपत्ति पे है और कांग्रेस और समाजवादी ने पसंदीदा मुसलमानों की सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया। राजस्थान बांसगांव में रविवार को मोदी ने कांग्रेस की योजना लोगों की गाड़ी, कमाई और संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले लोगों को देने की है। देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उसमें बटेगी। ये पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को टारगेट बताते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। और उन्होंने आगे कहा अलीगढ़ में कि कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, उनके पास कितनी संपत्ति है और उनका क्या होगा। वह आगे कहते हैं जो संपत्ति होगी उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांटेगी। ये है कांग्रेस का घोषणा पत्र। इसी मामले को लेकर बीजेपी पार्टी ने पीएम के बयान को लेकर कहा है कि वह बोल रहे हैं, वह देशवासियों सच हकीकत बता रहे हैं और जो कुछ कहा है उसके पीछे विपक्ष सहन नहीं कर पा रहा। ये कांग्रेस की तुच्छीकरण की राजनीति है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में क्या मुस्लिम लीग है, हम प्रति माह महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए और युवाओं को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, क्या ये मुस्लिम लीग है? और उन्हें 1 लाख रुपए में जो दे रहे हैं वो क्या मुस्लिम लीग है? और इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, उस पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन, मुसलमान और मंगलसूत्र तक पर कह डाला। इसी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और मोदी के बयान पर 4 बार अहम शब्द का प्रयोग किया गया है। कांग्रेस ने 17 शिकायतों के द्वारा चुनाव आयोग को भेजी हैं, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाएंगे और पीएम मोदी ने अलीगढ़ में क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। तो अब देखते हैं, दूसरे चरण का मतदान है, आर पार की लड़ाई है कांग्रेस को। जब कांग्रेस का बेहतरीन मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस का दावा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम और अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण बनाकर
पेश कर रही है। तो अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है। उधर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उससे जो मध्यम वर्ग है वो उसके लाभदायक है। उन्होंने जो 25 न्याय गारंटी बताई है, उसमें गरीब किसानों का लोन माफ बताया है और 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है। आपको वो भी सुनवाएंगे। आप चाहें तो उस वीडियो को, जो कांग्रेस के 5 नया 25 गारंटी योजना, उसको हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो पीएम मोदी और अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेसी नेता के बयान को सुनवाते हैं कि देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में हमारा छोटा फ्लैट ले लिया और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये
माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। तो जो इस स्वतंत्र भारत के हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन पे आघात लगाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे संविधान के सभी आत्मा के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता है, प्रखर वक्ता है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा, कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय, उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द है, प्रकाशित शब्द है, आपके सब चैनल्स पे हैं, आपके सब प्रकाशन में है। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है, सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। नंबर 3, उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया है। भारतीय संविधान एक गौरवशाली संविधान है जो बोम्माई केस के पहले से कहता है, पहले से, कि धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। मूल ढांचे का अभिन्न अंग होने का मतलब होता है कि संविधान संशोधन द्वारा भी उसको आप नहीं बदल सकते। अगर ये बात है तो आप समतल जमीन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, गणतंत्र, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी, ये सब एक अभिन्न अंग है मूल ढांचे के। आप इस प्रकार के आपसी वैमनस्य के वक्तव्यों द्वारा इसको बिल्कुल नॉन समतल, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं, और इसका इलाज सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। इसलिए जो आप, और मैं कह रहा हूँ ये कि इसमें भारत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे संविधान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री के पद की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसलिए आप वो सब जो करते हैं, जो आम आदमी के विषय में करते हैं, वो प्रतिबंध आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो। ये देश के एक संवैधानिक अस्मिता का प्रश्न चिन्ह है, पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये तो सबसे अहम मुख्य पहली कंप्लेंट।
हमारी दूसरी याचिका है, जो आपने तस्वीरें लगाई हैं अपने सत्तारूढ़ पार्टी की ऑफिशियल हैंडल्स में, गुजरात में विशेष रूप से, वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। हमने फोटो दी हैं, आप वो ऑफिशियल हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें सिर्फ धर्म के चिन्ह हैं। हम एक गौरवशाली देश हैं, मैं एक गौरवशाली हिंदू हूँ, ये एक गौरवशाली सिख हो सकते हैं, ये एक गौरवशाली ईसाई हो सकते हैं, लेकिन धर्म के चिन्ह हम अपने घर में पूछते हैं। हम अपने ऑफिशियल हैंडल में लगाकर उसके आधार पर वोट मांगने नहीं जाते हैं। ये हमारा दूसरा याचिका है, विस्तार से है, फोटोओं के साथ है, व्यापक है। ये उन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले वाले हमारी कंप्लेंट के विषय में किए। तीसरा, एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ? एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। दूसरे चरण के मतदान में जिस तरह पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, अपना बयान दिया है देशवासियों के लिए, उधर कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया, उस मैनिफेस्टो में कितना बेहतरीन है, क्या देश के हित में है। हर युवा को नौकरी, अप्रेंटिस 1 लाख रुपए, और महिलाओं को 1 लाख रुपए, और किसानों का कर्ज माफ। तो इसमें कितना दम है? क्या कांग्रेस आएगी या भाजपा जाएगी, या भाजपा आएगी या फिर कांग्रेस हारेगी? तो अपना कमेंट बॉक्स में करें और मेरे साथ जुड़े रहें TPN 20 न्यूज़ से। और गुजारिश कि नए लोग जितने भी हैं, हमारे बंधु, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे यूजर, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।